देखिए, आज नौजवानों का एक प्रश्न बहुत आता है, जी मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प बार बार टूट रहा है, क्या करूं? बस अब हिम्मत नहीं बन पा रही है। अब तो ऐसा लगता है कि इस जीवन को ही छोड़ दूं, क्योंकि ब्रह्मचर्य नाश ने मुझे बिल्कुल खोखला कर दिया है और मेरा जो संकल्प टूट रहा है उसने मेरी सारी चीजों को, मेरे विश्वास को, सब कुछ तोड़ दिया। मैं अब क्या करूं? मैं ऐसे नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। आप जीवन में अपने जीवन की घटनाओं को याद कीजिए। आपके जीवन में कितनी बार क्या क्या असफलताएं मिली हैं और आप उन सफलताओं पर विजय प्राप्त करके आपने एक नया इतिहास रचा हुआ है। कैसे? सबसे पहले शुरुआत करते जब आप छोटे से बच्चे थे, जब आपने चलना शुरू किया, तो ये बताइए, आप एक बार गिरे या अनेकों बार गिरे? आप दिन में एक बार गिरते थे या अनेकों बार गिरते थे? आप एक बार गिरने के बाद दोबारा नहीं उठते थे या बार बार उठते थे? अरे जब आपका इतिहास ही आपको ये बता रहा है कि आप बार बार प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वो विद्यार्थी, वो नौजवान, वो बालक, जो बालक चलना सीखता है, बार बार गिरता है लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, फिर उठता है, फिर चलता है, और वही बालक लंबी दौड़ लगाता है और यहां तक नहीं, वो दौड़ में स्वर्ण पदक तक हासिल करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी है, घुटने नहीं टेकने हैं, संघर्ष करना है। जब आप मनुस्मृति उठाएंगे, विशुद्ध मनुस्मृति, आजकल मनु महाराज पर भी लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये आपको आज साहित्य प्रचार ट्रस्ट वालों ने छाप रखा, बहुत जबरदस्त है। जब मनुस्मृति उठाएंगे और मनुस्मृति के 2वें अध्याय का 115 नंबर पृष्ठ आप देखेंगे, जब यहाँ पर महर्षि मनु संध्याउपासना का फल लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं? कहते हैं कि प्रातःकालीन संध्या में बैठकर जप करके रात्रि कालीन मानसिक मलिनता या दोषों को दूर करता है। मनुष्य सुबह जब बैठता है संध्या में, तो क्या होता है? उसकी जो रात्रि कालीन जो दोष आए हैं, मलिनता आई, उनको दूर करता है। और आगे लिखते हैं, और सायंकालीन संध्या करके दिन में संचित मानसिक मलिनता या दोषों को नष्ट करता है। अभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पूर्व वेला में आए दोषों पर चिंतन मनन और पश्चाताप, जो दोष आए उन पर चिंतन मनन करता है और पश्चाताप करता है। पश्चाताप करके उन्हें आगे न करने के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री जप से अपने संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाया जा सकता है। जब यहां पर ऋषि मनु जी लिख रहे हैं, अरे दिन में एक नहीं, दो बार मानसिक मलिन और दोष आएंगे, और ऋषि मनु जी उन्हें परमात्मा का ध्यान करके उनके ऊपर दोषों के ऊपर चिंतन मनन करके पश्चाताप करके हटाने की बात कर रहे हैं, तो हम अपना आत्मविश्वास क्यों गिराएं? हम अपने आप को कमजोर क्यों समझें? लेकिन बात है आपके आत्मविश्वास की। अरे जब व्यक्ति टांगे कटा हुआ व्यक्ति जब संकल्प लेता है दौड़ने का, तो वो भी नकली की टांगे लगा करके पदक हासिल कर लेता कि नहीं कर लेता? इसलिए आप वो व्यक्ति हैं जो ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए हुए हैं, जो ब्रह्मचर्य के लिए प्रयासरत। देखिए कितने बैठे नौजवान, कहां से आए हुए। ये कहा कोई त्रिपुरा से आया है, कोई तेलंगाना से है, कोई उड़ीसा से है, कोई राजस्थान से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, कितने स्थानों से आए नौजवान। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए, वासना के साथ डट करके लड़िए। अपने ऋषियों को बार बार याद कीजिए कि हमारे ऋषि मुनियों के जब तक हम पर विचारों पर हम चलने का प्रयास करते रहेंगे, वासना में तो दम ही कुछ नहीं है। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच भी रहे हैं, तो समझ लेना आपने 80% का वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। बस 20% की बात है, वो है आपके दृढ़ संकल्प की, वो बात है आपकी उम्मीद की, वो बात है आपके आत्मविश्वास की, वो बात है आपके बार बार प्रयास की। लोग क्या कहते हैं, छोड़ो उन बातों को। जीवन में किसके दोष नहीं आते? आप और देखो, साइकिल चलाना जब शुरू किया होगा तब गिरे कि नहीं गिरे? चोट भी लगी, गिरे भी। क्या साइकिल चलाना छोड़ दिया?
चाहे 1 कदम चला, 2 कदम चले, बड़ी प्रसन्नता होती थी। अरे ओ आज तो वही 2 कदम आगे चला। जब आप तैरना सीखने लगे, तैरने के एक बार में सीख गए, कई बार तो डूबते डूबते बचे होगे। क्या आपने तैरना के लिए प्रयास करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, लगे रहे और आप आज एक अच्छे तैराक बन गए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के बाधाएं आती हैं, अनेकों विषय आपको आकर्षित भी करते हैं और हम बार बार परमपिता परमात्मा से जुड़ करके उन विषयों पर चिंतन मनन करके हे प्रभु ये दोष आ गया है, हम ऐसे बच जाते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप संकल्पित होकर के अपने आत्मविश्वास को मत गिराइए। और जो बार बार कहते ना मैं मरना चाहता, मेरा मरने का मन करता है, मैं जीवन छोड़ना चाहता हूं। अरे तू जीवन क्यों छोड़ता? तू घर छोड़ देना अपना, आजा गुरुकुल में। जीवन छोड़ रहे लोग, मैंने कहा गुरुकुल चारों तरफ है, खाली है, कोई कमी नहीं है। तुम जीवन छोड़ने से अच्छा है घर छोड़ दो अपना और या एक नए जीवन की शुरुआत करो। क्यों जीवन छोड़ रहे हो? और मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, अब 14 फरवरी 2021 को हरियाणा के जींद जिले के नरवाड़ा तहसील में हमारा एक छोटू राम पार्क है, पुराने बस स्टैंड के पास। 1 दिन का कार्यक्रम, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है। कोई कहता ना मैं डिप्रेशन में हूं जी, मुझे टेंशन है जी, आ जाओ 1 दिन के लिए। तो 1 दिन का कार्यक्रम है, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। कोई दूर से, हाँ सुबह 8 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कोई दूर से है तो पहले गुरुकुल में आ सकता है, गुरुकुल में आ जाए, फिर हमारे साथ चल पड़ना, हम साथ में जाएंगे सभी। तो आप उसमें सब सादर आमंत्रित हैं। और ब्रह्मचर्य पालन में भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऋषि लिख रहे हैं दिन में 2-2 बार मानसिक दोष आ जाते लेकिन हम उन्हें हटा लेते। तो ऐसे ही आपके संकल्प टूट रहे तो हिम्मत नहीं हारनी है, फिर से नए संकल्प के साथ फिर से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करनी है और फिर बन जाना है अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी। सभी को नमस्ते जी। तो इसलिए मैं आप सबसे फिर कह रहा हूं, यदि संकल्प आपका टूट रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, पश्चाताप दंड लेकर फिर एक नई शुरुआत करनी। कहा भी है ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, अरे वो कायर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आप कम से कम ब्रह्मचर्य का प्रयास तो कर रहे हो। अरे उनका क्या होगा जो रात रात भर ये बेकार की चीजें देखते हैं और करते हैं, और जब उनके सामने कोई ब्रह्मचर्य की चर्चा करे तो कहते क्या बकवास कर रहे, मुझे नहीं सुनी बातें। इसका मतलब उनकी रग रग में वासनाएं भरी हुई हैं, लेकिन आपके रग रग में ब्रह्मचर्य भरा हुआ है। लेकिन कई बार कुछ वातावरण होता है, उस वातावरण का प्रभाव हमारे ब्रह्मचर्य को तोड़ने लगता है। लेकिन फिर वही ऋषि आते हैं और वो फिर ललकारते हैं, फिर कहते हैं हे मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है। अर्थात जो विघ्न है ये सताएगा, लेकिन फिर आगे कहते कि मैं तेरी चोट से हरगिज डिगने वाला नहीं हूं। हमें इसकी चोट से नहीं डिगना है। मेरे प्रिय ब्रह्मचारी भाइयों, आपके ब्रह्मचर्य का तेज, आपका प्रताप चारों ओर फैलना चाहिए। जब आपके सामने लोग कुछ भी बकवास करें, लेकिन आप उनके सामने छाती ठोक कर कह सको कि भाई मुझसे गलतियां हुई हैं और किससे नहीं होती, लेकिन मैं प्रयासरत हूं, बार बार प्रयास करूंगा और एक दिन मैं अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ही लूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से फिर आप एक नई शुरुआत करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, बोलो, या ऐसी वीडियो देख के आगे चलते रहोगे? अगली वीडियो का फिर इंतजार है। फिर आज कितनी तारीख है? आज तो 12 तारीख को वीडियो आ गई जी, अब 15 को आ जाएगी, फिर 18 को आएगी, फिर 21 को, फिर 24 को है, फिर 27 को, 30 को। ऐसी वीडियो देखते रहोगे या संकल्पित हो जाओगे? संकल्पित हो जाओ और ब्रह्मचारी बन जाओ, ना तो खत्म हो जाओगे, खत्म है, रास्ता नहीं मिलेगा। नमस्ते जी।